हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशुतोष चौबे अपने लाइव में एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये वर्लपूल फ्रिज पीसीबी के बारे में होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो ये पीसीबी दिख रही है आपको, ये वर्लपूल डबल डोर फ्रिज की पीसीबी है। और आज हम यही बात करने वाले हैं कि इस पीसीबी को अगर हमें चेक करना हो तो चेक करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और इस पीसीबी में हम कहाँ पे सप्लाई देंगे, कौन सा हीटर का कनेक्शन है, और रजिस्टर्स यानी जो हमें अगर सेंसर लगाना हो तो कौन से कनेक्टर में हम लगाएंगे, और अगर इस पीसीबी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां आकर के विजिट कर सकते हैं। यदि आप घर बैठे ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन जो है वहां से डाउनलोड कीजिए आप अपने मोबाइल पे, और वहां से आप घर बैठे किसी भी कोर्स को आप सीख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम अब आ गए अपने टॉपिक पे, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारा वर्लपूल डबल डोर फ्रिज का ये पीसीबी है। आप देख सकते हैं, आपके सामने पीसीबी दिख रही होगी। और ये डबल डोर फ्रिज की पीसीबी जो हमारा है ये वर्लपूल पीसीबी का है, वर्लपूल कंपनी के फ्रिज का है। और इसमें हम बात करेंगे कि जब भी हमारे पास इस टाइप की अगर पीसीबी आती है तो इसको अगर हमें चेक करना है तो वो किस तरीके से हम चेक करेंगे, और चेक करते समय हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमें लगाना ज़रूरी है। उसके बिना अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो हमारा पीसीबी जो है हम उसको चेक नहीं कर पाते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस पीसीबी में सप्लाई जो है कहाँ पे इन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डबल डोर फ्रिज की पीसीबी है जो कि वर्लपूल है, और इसमें आप अगर आप देखें तो ये दोनों साइड आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। इसमें जो है काफ़ी एसएमडी रूप में आपके कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें भी देखेंगे बहुत सारे एसएमडी हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और इधर भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टअप की बात करेंगे, पावर इनपुट की बात करेंगे कि हम पावर इन कहाँ करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए हमारा 2 पिन का ये कनेक्टर है, और ये 4 पिन का कनेक्टर है, और ये 2 पिन का कनेक्टर है। ये हमारा इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्टर है। और इसकी पहचान करने के लिए आपके पास एक और तरीका होता है कि जिस पीसीबी में आपका फ्यूज लगा होता है, एमओवी लगे होते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगे होते हैं, उसके अलावा लाइन फिल्टर कॉइल लगा होता है, तो वो उसके बगल में ठीक हमारा जो कनेक्टर होता है वही हमारा इनपुट सप्लाई होता है। वहाँ से भी अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम पीसीबी में लगा हुआ अगर एसएमपीएस पावर सप्लाई है, यहाँ पर देखेंगे ये एसएमपीएस बना हुआ है, तो हम उसमें ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को खोज सकते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जो हमारा इनपुट एसी कनेक्टर होता है वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में आपको 4 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। जैसा कि अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे करके, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, तो ये जो बीच के 2 हमारे होते हैं ये हमारे इनपुट एसी सप्लाई के होते हैं, जिसपे हम 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं। और ये सप्लाई अगर हम ट्रेस करें तो जहाँ से आ रहा है हमारा वो कनेक्टर क्या होता है, एसी का होता है। तो अगर हम इस पीसीबी में बात करें तो ये वाला कनेक्टर हमारा इनपुट एसी सप्लाई का है, यानी 220 वोल्ट की एसी सप्लाई जो देंगे हम वो इसी में देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 पिन का है, और ये हमारा 2 पिन, ये 4 पिन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है आपका OLP लगता है, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। और यहाँ पर आपका जो लगता है ये लगता है लाइन और न्यूट्रल। तो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जब इसमें देते हैं और यहाँ से ये शॉर्ट होता है तो यहाँ से ये सप्लाई, ये दोनों एक है। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये दोनों यहाँ से बीप करेंगे, ठीक है। और जब यहाँ से आप सप्लाई लाइन न्यूट्रल की देते हैं तो ये यहाँ से आपस में शॉर्ट है, तो ये सप्लाई यहाँ से जा करके यहाँ से आगे बढ़ जाती है। ये हमारा फ्यूज है। यहाँ से ये हमारे 2 एमओवी लगे हुए हैं, एमओवी हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। और इसके ठीक बगल में आप देखेंगे ये नॉन पोलराइज 2 कैपेसिटर हैं जो कि ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के बगल में लगा हुआ है टीबीएस डायोड। आप देखेंगे ये जो वाइट कलर का लगा हुआ है ये हमारा टीबीएस डायोड है जो अर्थ के साथ जुड़ा होता है, और ये हाई स्पाइक सर्ज से सर्किट को क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। जब आप लाइन न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर देते हैं तो यहाँ से सप्लाई आपकी जो है यहाँ फ्यूज के माध्यम से, ये फ्यूज है, फ्यूज के माध्यम से आगे बढ़ती है, और ये पैरेलल में हमारा एमओवी लगा होता है। और जब सप्लाई यहाँ से जाती है तो ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ये लाइन फिल्टर कॉइल, और यहाँ पे भी आपके नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि ये प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं। और ये एनटीसी हमारा सीरीज में लगा होता है, और यहाँ के साथ ये पीसीबी हमारी यहाँ से सप्लाई जो हमारी एसी 220 वोल्ट की सप्लाई है वो चला जाता है इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे। तो यहाँ से हमारी एसी सप्लाई आ गई। आप देखेंगे ये 4 पिन के कनेक्टर के बगल में ठीक 2 पिन का ये कनेक्टर,
ये हमारा हीटर के लिए होता है, यानी जो हमारी डबल डोर फ्रिज की पीसीबी आती है इसके अंदर हमारा हीटर के साथ थर्मिस्टर और उसके साथ हमारा फैन मोटर वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये पीसीबी हमारे पास आती है और अगर हमें इसे चेक करना है तो क्या क्या चीज़ हमें लगाना होता है तभी हमारी ये पीसीबी चलती है, नहीं तो नहीं चलता है। तो यहाँ से जब सप्लाई हमारा यहाँ पे आ गया ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे, तो इस डायोड का काम होता है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना। जब डीसी में कन्वर्ट करती है तो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ आप देखेंगे ये दोनों मेन फिल्टर कैपेसिटर उस डीसी वोल्टेज की सप्लाई को फिल्टर कर देते हैं और फिल्टर करके जब यहाँ पे बूस्ट करते हैं तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से इस एसएमपीएस सप्लाई को जाती है। और इसके साथ ही आप देखेंगे ये जो हमारा आईपीएम लगा हुआ है इसको हम ओपन आईपीएम बोल सकते हैं। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, यानी ये जो आईपीएम के अंदर हमारा क्या होता है, आईपीएम यानी इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, तो उसके अंदर हमारी 6 आईजीबीटी यूज होती है और 6 आईजीबीटी को ड्राइव करने वाली ड्राइवर सेक्शन भी उसी के अंदर इनबिल्ट होता है। लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पर बाहर दिया गया है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, ओपन आईपीएम। तो यहाँ पर ये हमारा आईपीएम लगा हो यानी 6 आईजीबीटी, जिसमें से 3 आईजीबीटी ये है और ये 3 आईजीबीटी हमारी ये है। तो इन 3 आईजीबीटी में क्या होता है कि एक हमारा होता है अपर चैनल का और एक होता है लोअर चैनल का। और अपर चैनल हम किसे कहते हैं कि अगर हम 300 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपर चैनल वाली आईजीबीटी के आप देखेंगे यहाँ से कि जो हमारी 300 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ से ये 300 वोल्ट की सप्लाई हमारी जो पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ से ये सीधा जो है इसके आईजीबीटी पे जाती है, यानी कलेक्टर पे जाती है आईजीबीटी के। तो जिनके कलेक्टर पे पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉजिटिव है और यहाँ से ये ट्रैक आपका सीधा इन आईजीबीटी के कलेक्टर पे गया हुआ है। तो जिनके कलेक्टर पे पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई जाती है वो हमारा होता है अपर चैनल, और जिनका ए मीटर ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि ये देखेंगे ए मीटर सभी ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारा शंट रजिस्टर लगा होता है। तो ये हमारा एक पहचान है कि ये ग्राउंड के साथ है। और उसके साथ ही ये देखेंगे तो ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है, तो ये निगेटिव के साथ लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया निगेटिव। तो ये हमारा लोअर चैनल, तो ये हमारा अपर चैनल हो गया और ये लोअर चैनल हो गया। और इनके बीच का यानी लोअर चैनल के जो हमारा कलेक्टर होते हैं, ये लोअर चैनल का ये कलेक्टर है और अपर चैनल का जो हमारा आईजीबीटी होता है उसका ए मीटर, ये दोनों मिल करके यहाँ से ये यूवीडब्ल्यू का सप्लाई हमारा यहाँ से निकालते हैं स्विचिंग करा करके। तो यहाँ पे ये लगे हुए हैं हमारे एक आईपीएम। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तभी कार्य करते हैं जब इनके लिए हमारा लॉजिक सेक्शन काम करे, यानी सप्लाई हमारा बन जाए। यानी जब तक ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा, सप्लाई नहीं बनेगी, तब तक ये काम नहीं करेंगे। और इनको ड्राइव कराने के लिए आप देखेंगे, इनको ड्राइव कराने के लिए लोअर चैनल और अपर चैनल को ड्राइव कराने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं आईसी। यहाँ पर देखेंगे आप 1 2 3, यहाँ पे 3 आईसियाँ लगी हुई हैं और तीनों आईसी जो हैं ये हमारे अपर चैनल, यानी एक आईसी की अगर बात करें तो ये एक अपर चैनल और एक लोअर चैनल आईजीबीटी को ऑपरेट करेगी। ये बात करें तो ये एक लोअर चैनल और अपर चैनल की आईजीबीटी को ऑपरेट करेगी। और ये एक आईसी जो लगी है ये आप, यानी तीनों अलग अलग अपर चैनल लोअर चैनल एक जो है ये ड्राइव करेंगी। और यहाँ पर जब ड्राइव करती हैं तो यहाँ से ये 3 फेज की हमारी सप्लाई, यानी आप देखेंगे ये जो कनेक्टर है हमारा, ये हमारा यूवीडब्ल्यू यानी कंप्रेसर का कनेक्टर है, जो कि यूवीडब्ल्यू सप्लाई यहाँ से आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ये आईपीएम है यहाँ पर ये ड्राइव करता है और इसी के साथ ये जो शंट रजिस्टर लगे हुए हैं, इनके शंट रजिस्टर के साथ यहाँ पे इनके करंट को मेजर करने के लिए, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पीसीबी में जो हमारा ओसीपी सेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, वो कहाँ पे लगा हो, ये हमारा लगा हुआ है 2 आईसी। आप देख सकते हैं ये 2 आईसी हमारी लगी हुई है, जिसमें से एक आईसी हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी होगी और एक हमारी कंपरेटर आईसी है। तो इसको आप ट्रेसिंग करके यहाँ पे दोनों 14-14 पिन की आईसियाँ हैं ये, जिसमें हमारा क्वाड चैनल का हमारा ये लगा हुआ है कंपरेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये दोनों क्या करती हैं, करंट को सेंस करके इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को देती है। अब जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगा है, तो ये जो हमारी पीसीबी है ये वर्लपूल डबल डोर फ्रिज की पीसीबी है और इस टाइप की पीसीबी को हम कहते हैं कॉम्बो बोर्ड। कॉम्बो बोर्ड का मतलब ये होता है कि एक ही बोर्ड में सारी चीज़ों का होना है, यानी एक ही बोर्ड है हमारा, इसमें सेकेंडरी सेक्शन भी दिया है जिसके अंदर हमारा हीटर भी रहेगा, थर्मिस्टर भी रहेगा, फैन मोटर वगैरह भी रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। और प्राइमरी सेक्शन जिसे हमारा आईपीएम रहेगा, कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हमारा यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर चलेगा। अब 2 हमारा सेक्शन हो जाता है, यानी दोनों एक ही में आ जाता है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, कॉम्बो बोर्ड कहते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम दोनों को चलने के लिए जो सप्लाई की बात कर ले, तो जो यहाँ से 300 वोल्ट की सप्लाई बनती है उस आईपीएम में तो जाती ही जाती है, साथ में इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर पे भी जाती है।
तो इस 300 वोल्ट की सप्लाई जब इस एसएम ट्रांसफार्मर में जाती है तो इसको स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे एक स्विचर आईसी लगा हुआ है, और ये स्विचर आईसी इस एसएम ट्रांसफार्मर में स्विचिंग करा करके आउटपुट में वोल्टेज बनाती है। तो आउटपुट में आप देखेंगे ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन हो जाता है और ये प्राइमरी सेक्शन। तो प्राइमरी सेक्शन में जो हमारी सप्लाई बनती है ये ऑक्सिलरी कॉइल से बनती है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ऑक्सिलरी कॉइल में लगा हुआ, ये हमारे 2 डायोड लगे हुए हैं, और ऑक्सिलरी कॉइल से जो हमारी सप्लाई बनती है वो 15 और 5 की बनती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पर ये लिखा भी है आपका 15 वोल्ट, और यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, और ये रेगुलेटर आईसी के द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई फिक्स करके इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा ऑक्सिलरी कॉइल से बना हुआ सप्लाई है। और अगर सेकेंडरी कॉइल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी कॉइल से जो हमारी सप्लाई बनती है वो यहाँ पर आप देखेंगे 2 डायोड लगे हुए हैं, जहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई और 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है। तो यहाँ पे लगा हुआ है एक रेगुलेटर आईसी, और इस रेगुलेटर आईसी के द्वारा भी वोल्टेज को रेगुलेट करके यहाँ से सप्लाई को आउट कर दिया जाता है, जहाँ से फिक्स 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउट हो जाती है। तो ये सप्लाई जब हमारी आउट होती है तो यहाँ पर देखेंगे एक माइक्रो कंट्रोलर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है जो कि सेकेंडरी सेक्शन में लगा हुआ है, और दूसरा माइक्रो कंट्रोलर अगर हम देखें तो एक माइक्रो कंट्रोलर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दो माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए हैं क्योंकि हमारा इसमें 2 सेक्शन बनाया गया है। एक हमारा प्राइमरी सेक्शन जिसमें आईपीएम वगैरह लगा हुआ है, आईपीएम को चलाया जा रहा है 300 वोल्ट की सप्लाई के साथ, और एक हमारा सेकेंडरी सेक्शन जिसके अंदर हमारा मोटर यानी फैन मोटर, हीटर, थर्मिस्टर वगैरह सारा चीज़ जो है लगा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो 2 ऑप्टो कपलर दिए गए हैं, यहाँ पे जब 2 आपके माइक्रो कंट्रोलर आईसी हो जाते हैं, यानी आप देखेंगे प्राइमरी में, सेकेंडरी में भी लगा हुआ है और प्राइमरी में भी लगा हुआ है, तो जिस पीसीबी में आपके 2 माइक्रो कंट्रोलर यूनिट हो जाता है, या फिर अगर 2 पार्ट में अगर पीसीबी आती है, अगर उसमें भी 2 माइक्रो कंट्रोलर हो जाता है, तो जहाँ पे 2 माइक्रो कंट्रोलर होता है वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जरूर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर भी आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, और वो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्टो कपलर की तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्टो कपलर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें से ये एक तो हमारा ऑप्टो कपलर इस एसएमपीएस के पावर सप्लाई का फीडबैक के लिए लगा होता है। यानी जब भी हमारा पावर सप्लाई बनता है, एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है, उसके अंदर सप्लाई को फिक्स करने के लिए एक फीडबैक सेक्शन दिया जाता है, और जिस पीसीबी में आपका सेक्शन हमारा अलग हो जाता है, यानी पूरी पीसीबी का ग्राउंड अलग अलग होता है, प्राइमरी का ग्राउंड अलग होता है, सेकेंडरी का ग्राउंड अलग होता है, तो उस पीसीबी में इस ऑप्टो कपलर के द्वारा फीडबैक दिया जाता है। यानी सेकेंडरी का फीडबैक जब हम प्राइमरी में देंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्टो कपलर। तो ये वाला ऑप्टो कपलर किसके लिए है? इसके एसएमपीएस के फीडबैक के लिए। और ये 2 ऑप्टो कपलर आपके लगे हुए हैं वो इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी के साथ इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी का कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है, ये 2 हमारे ऑप्टो कपलर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद अगर हम बात करें कि ये 2 ऑप्टो कपलर और दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं यहाँ पे, जैसा कि ये कनेक्टर लगा हुआ है जिसके बारे में मैंने आपसे अभी डिस्कस नहीं किया है। तो ये हमारा कनेक्टर लगा हुआ है हीटर के लिए। डबल डोर फ्रिज हमारा जो होता है उसके अंदर हमारा हीटर आता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि डबल डोर फ्रिज में हमारा हीटर आता है, सेंसर्स आता है, इसके अलावा हमारा जो है फैन मोटर आता है। तो जो हीटर होता है, हीटर को चलाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे रिले लगा हुआ है, लेकिन इस रिले को जो ऑन करने के लिए जो हमारी ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है यही ऑपरेट करती है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ऑपरेट करेगी तो यहाँ से इस हीटर का फीडबैक इस ऑप्टो कपलर के द्वारा जब आप यहाँ से ट्रेसिंग करेंगे तो यहाँ से ये डायोड्स और रजिस्टर लगा करके इस ऑप्टो कपलर के द्वारा ये आईसी फीडबैक लेती है कि इस हीटर को हमें कब ऑन करना है, और इसके थ्रू ये हमारी ये ऑपरेट करती रहती है। लेकिन ये हीटर हमारा तभी ऑन होता है जब इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को डिफ्रॉस्ट सेंसर के द्वारा फीडबैक मिलता है। डिफ्रॉस्ट यानी जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज में जो हमारा फ्रीजर होता है, फ्रीजर के अंदर जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाता है तो उसको मेल्ट कराने के लिए हीटर को ऑन कराया जाता है, और जब हीटर ऑन होता है तो जब तक हमारा बर्फ़ मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक हीटर चलता रहता है, और जैसे हीटर बंद होता है हमारा वहाँ पे वापस दोबारा कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो कंप्रेसर को चालू करने के लिए जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर ये पीसीबी हमारे पास आती है और हमें अगर इस पीसीबी को चेक करना है, तो पीसीबी को चेक करने के लिए हमें इस पीसीबी में सबसे पहले सेंसर लगाना जरूरी है। यानी सप्लाई आप लगाएंगे तो लाइन न्यूट्रल की सप्लाई आप यहाँ पे देंगे, तो उसके साथ ये दोनों क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा। जब तक ये दोनों शॉर्ट नहीं करेंगे तब तक ये सप्लाई आपकी ऑन नहीं होगी। अगर डायरेक्ट आप ओएलपी नहीं लगाना चाहते हैं, इसको शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों के बजाय यानी दो ये बीच में है इनको खुला छोड़ दीजिए। ऐसे ही आप इन दोनों पे लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई दे दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आपकी जाएगी, पीसीबी हमारी ऑन हो जाएगी। लेकिन
कंप्रेसर तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसमें आपका सेंसर नहीं लगाएंगे। और सेंसर की अगर हम बात करें कि सेंसर कहाँ लगाना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक कनेक्टर है, और इस कनेक्टर में अगर हम बात करें, ये P9 हमारा कनेक्टर, अगर पिनों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिन का ये हमारा कनेक्टर है। और इसमें हमें सेंसर लगाना है। कहाँ पे लगाना है, तो जैसा कि आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप दूसरी तरफ करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, इनको अभी आपको छोड़ देना है, और 4 के बाद ये 5 6 7 8, यहाँ पे 5 6 7 8, यानी इन पे आपको 2 रजिस्टर लगा देने हैं। और रजिस्टर जो लगाने हैं वो आपको 5 किलो ओम से लेकर के 8 किलो ओम के आपके रजिस्टर यहाँ पे लगा देने हैं। तो 5 किलो ओम के भी लगा सकते हैं, 8 किलो ओम के भी लगा सकते हैं, और लगा करके यहाँ से आप पीसीबी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ से जैसा कि देखेंगे 1 2 3 4 को छोड़ दिया, 5 6 7 8 ये हमारे सेंसर के हो गए 4 पिन। और यहाँ से अगर देखें तो 9 को छोड़ करके 10 11 और ये 12, ये हमारे होते हैं फैन मोटर के लिए। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, कोई कस्टमर आपके पास ये प्रॉब्लम बताता है कि इस पीसीबी में हमारा फैन मोटर नहीं चल रहा है, तो इसके लिए ये हमारे 3 टर्मिनल को हमें चेक करना होता है। और 3 टर्मिनल में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये 2 टर्मिनल हमारे पॉजिटिव 12 वोल्ट और ये निगेटिव के होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं। और ये जो हमारा लास्ट वाला जो 12 है, ये हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन यानी सिग्नल का होता है, जिसके थ्रू हमारे मोटर को कंट्रोल किया जाता है। यानी जब तक इस पिन पर 12वें नंबर पिन पर पल्स नहीं आएगा तब तक मोटर हमारा नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर ये मैंने आपको फैन मोटर की जानकारी दे दिया है। इसके बाद हमने सेंसर का बता दिया आपको। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस हीटर को ऑपरेट करने के लिए, रिले को ऑपरेट करने के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी लीनियर बाईपोलर आईसी का प्रयोग किया गया है। ये हमारी ULN 2003 आईसी लगी है, और ये किसको ऑपरेट करती है, ये हमारा हीटर वगैरह को ऑपरेट करती है। तो इसके बाद भी अगर हमारा जो है कंप्रेसर अगर नहीं चलता है तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है, थोड़ा सा ये भी मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है, और इसके साथ ही हमारा UVW पे पेस पे हमारी जो सप्लाई चेक करनी है, और उसके बाद IGBT हमारा शॉर्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। सप्लाई की अगर बात करें तो सेकेंडरी सेक्शन में 12 वोल्ट 5 वोल्ट, प्राइमरी सेक्शन में 15 वोल्ट 5 वोल्ट, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। कम्युनिकेशन चेक कर लेना है कि कम्युनिकेशन इसके अंदर इनपुट और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। इसके बाद जो सेंसर आपने लगाया हुआ उस सेंसर पे जो हमारा डिवाइडर पे जो वोल्टेज बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यदि ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली यानी कंफर्म आपका कंप्रेसर जो है चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि ये जो डबल डोर वर्लपुल की पीसीबी है, इसके अंदर हम सप्लाई कहाँ पे देंगे, और अगर हमारे पास कोई पीसीबी आती है तो हम इसको चेक करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ ये भी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।